अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मार्केट में टमाटर इतने सस्ते हो चुके हैं कि लोग नहरों में फेंक रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए एक मौका है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप इन सस्ते टमाटर्स को महफूज बना के पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी इजाफी कीमत के। इंतहाई सस्ता तरीका है। मैं हूं डॉक्टर जमील शफी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आजकल टमाटर का बिल्कुल भी रेट नहीं है और आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक किसान अपने टमाटर ना बिकने की वजह से नहर में फेंक रहा है। हालांकि उसका ये इकदाम गलत है, लेकिन उसके इस इकदाम की वजह से बहुत सारे लोगों की तवज्जो इसकी तरफ मरकूज़ हुई और बहुत सारे लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया। आज हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं, डिफरेंट जो लोग हैं, वो इस पे बात कर रहे हैं कि किस तरह से टोमेटो को ऑफ सीज़न में जब इसका रेट बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाता है और 1 रुपए से या 1-2 रुपए किलो हो जाता है, तो उस वक़्त इसको महफूज करके जब इसका रेट ज़्यादा होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में आज की वीडियो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए वीडियो बनाई है कि किस तरह से आप टमाटर को अभी ख़रीद कर घर के लिए महफूज कर सकते हैं और जब टमाटर का रेट ज़्यादा होगा तो उस वक़्त इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि अगर आप चाहें तो अभी टमाटो ख़रीद कर महफूज बनाकर पूरा साल इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो तस्वीर में टमाटर नज़र आ रहे हैं, ये मैंने मार्केट से ख़रीदे हैं और बड़े ही सस्ते दामों मिले हैं। ये 5 किलो टमाटर मैंने 50 रुपए के लिए थे। अगर मैं ये मार्केट से या सब्ज़ी मंडी से जाके लेता तो मुझे 2 से 3 रुपए किलो मिलते, लेकिन चूंकि मैंने ये बाहर से लिए हैं तो वो 10 रुपए केजी मिले हैं। तो सबसे पहले मैंने इन टमाटरों को क्या किया कि अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, पानी से धो लिया। पानी से धोने के बाद मैंने छुरी को अच्छी तरह से तेज़ कर लिया ताकि काटते हुए टमाटर का पानी जो है वो बाहर ना निकले। तो आपको नज़र आ रहा है कि टमाटर का पानी जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा। अगर छुरी तेज़ नहीं होगी तो टमाटर आपको काटते वक्त एक तो तंगी होगी और दूसरा जो है टमाटर का बहुत सारा पानी ज़ाया हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। और जो पानी बाहर निकल आएगा वो टमाटर के सूखे हुए टमाटर की क्वालिटी को ख़राब करेगा। हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी टमाटर के अंदर ही रहे और जब हम उसको खुश्क करें तो उसका सारा जो असर है वो टमाटर में महफूज हो जाए। तो लिहाजा छुरी को अच्छी तरह से तेज़ कर लेना है। छुरी को अच्छी तरह तेज़ करने के बाद मैंने टमाटर को छोटे छोटे गोल पीसेस में काटना शुरू किया, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। तो छोटे छोटे हिस्सों में काटने का मकसद ये था कि टमाटर जल्दी खुश्क हो जाए। आमतौर पर लोग इसके जो है 2 पीसेस भी कर लेते हैं, 4 भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बारीक स्लाइसेस में इसको काटा ताकि ये जल्दी जो है वो खुश्क हो जाए। काटने का अमल मुकम्मल होने के बाद मैंने एक चारपाई छत पे ले जाके डाली। छत पे डालने का मकसद ये था कि एक तो नीचे जो है वो मक्खियाँ वगैरह भी होती हैं, लेकिन छत पे मक्खियाँ नहीं होती। दूसरा, ऊपर धूप भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पड़ती है। तीसरा जो है, हमारे घर में मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं, तो वो मुर्गियाँ या जो दूसरे जो हैं वो उसको तंग करते हैं। और चौथी चीज़ जो है, धूल मिट्टी से भी ऊपर महफूज रहती है काफ़ी हद तक। तो ऊपर छत के मैंने एक चारपाई बिछाई, उसके ऊपर एक बारीक कपड़ा बिछा दिया। बेडशीट आप इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छी साफ़ सुथरी बेडशीट। और फिर इन स्लाइसेस को जो कि मैंने किए हुए थे, इनको इवनली जो है वो बड़ी अच्छी तरह से एक तरतीब में जो है वो अरेंज दे दिया ताकि मैक्सिमम जो धूप है वो हर स्लाइस पे पड़े। अगर ये ज़्यादा इकट्ठे होंगे तो फिर ज़ाहिर बात है वो धूप उतनी अच्छी नहीं पड़ पाएगी, जिसकी वजह से खुश्क होने में देर लगेगी। तो इन सब को अरेंज करने के बाद अगले दिन जब मैंने आके देखा तो आपके सामने तस्वीर है कि काफ़ी हद तक टमाटर खुश्क हो चुके थे और जो टमाटर थे वो ज़्यादातर जो है वो शाम को इसके साथ बेडशीट के साथ थोड़े से चिपक चुके थे। अब इसका भी बड़ा फ़ायदा हुआ, मैंने बेडशीट को वैसे ही फोल्ड कर दिया शाम को ताकि मज़ीद नमी जो रात को नमी पड़ती है, शबनम पड़ती है, वो इसके ऊपर ना पड़े। तो वैसे ही मैंने उनको फोल्ड किया और अगले दिन जो है दोबारा से उस बेडशीट को बिछा दिया। तो टमाटर भी वैसे के वैसे तरतीब में थे। अगले दिन भी धूप लगाई,
शाम को दोबारा फोल्ड कर दिया, फिर अगले दिन की धूप लगाई और तकरीबन 3 धूप लगने के बाद टमाटर जो थे वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुके थे। हालांकि इस दौरान जो थोड़ा सा मतला आबर आलूद था, जिसकी वजह से धूप जो है वो प्रॉपरली नहीं पड़ रही थी। लेकिन आजकल की धूप में जो अगर आप टमाटर्स को जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे बारीक पीसेस में काटते हैं तो वो 2 से 3 धूपों में बिल्कुल खुश्क हो जाता है और उसमें नमी की मिकदार तकरीबन 10 से 12-14% के दरमियान आ जाती है। जब इसमें नमी की मिकदार जो है वो 10 से 12 से 14% के दरमियान आ जाए तो इसको हमने नीचे ले आते हैं। एक कपड़े में मैंने इनको इकट्ठा कर लिया और ट्रे में डाल के जो है वो रख लिया। आप देख सकते हैं कि ये अगर हम इनको हिलाते हैं तो इनसे जो है वो कुरकुरापन की आवाज़ निकल रही है। तो इस स्टेज पे आपके पास एक ऑप्शन है कि टमाटर्स को आप ऐसे ही जो है वो एक साफ़ सुथरे शीशे के जार में डालकर हवा बंद ढक्कन लगा के उसको महफूज कर लें। जबकि दूसरा जो तरीक़ाकार है कि आप इसका टमाटर का पाउडर बना लें। तो आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों तरीके से इसको महफूज किया है। एक जार में मैंने इसको जो हाफ़ टमाटर थे वो डाल के जार में रख लिए हैं और दूसरा जो है बाकी बचने वाले टमाटर्स का मैंने एक पाउडर बनाना शुरू कर दिया। इसके मकसद के लिए मैंने ग्राइंडर मशीन जो हो डोमेस्टिक ग्राइंडर मशीन घरों में जूस निकालने के लिए इस्तेमाल होती है या मसाला वगैरह पीसने के लिए इस्तेमाल होती है, वो इस्तेमाल की। उसमें मैंने ये थोड़े से टमाटर डाले और उसको ग्राइंडर के ऊपर जो है वो रख दिया। अब इसमें मैंने जो चीज़ देखी कि अगर मैं इस डब्बे को जो है ग्राइंडर के फुल कर देता था तो थोड़ा सा मसला होता था, क्योंकि वो नीचे नहीं आ रहा होते थे टमाटर प्रॉपरली। तो हाफ़ से फुल नहीं भरना, थोड़ा थोड़ा करके जो है आप इसमें डालते जाएं और ग्राइंडर को तकरीबन 1 मिनट के लिए चलाएंगे तो एक अच्छा किस्म का बेहतरीन किस्म का पाउडर जो है टोमेटो तैयार हो जाता है। जो यहाँ पे मैंने चीज़ नोट की कि सारे टमाटर्स जो हैं, मैंने 5 किलो टमाटर बाज़ार से लिए थे, उसमें से 1 किलो हमने इस्तेमाल कर लिया। तकरीबन 4 किलो टमाटर्स जो है मैंने खुशक किए और उससे जो है आप देख लें कि मैंने एक डब्बा जो है वो एक जार जो है वो फिल करके रखा है वैसे टमाटर्स का, और जो बाकी बचे हैं उनका मैंने ये पाउडर बना लिया है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अगर ये जार मैं फ़िल करता हूँ तो मुझे 15 से 20 किलो टमाटो चाहिए होंगे। तो इतनी ज़्यादा कम वॉल्यूम हो जाता है कि आप 15 से 20 किलो टमाटर्स को इस 400 ml के जार में बंद कर सकते हैं। और जब आपने इसको इस्तेमाल करना है तो थोड़ा सा हाफ़ चम्मच या 1 चम्मच जो है वो रोज़ाना के इस्तेमाल करेंगे तो आपको उतना ही उससे ज़्यादा असर जो है वो, उससे ज़्यादा खुशबू, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट जो है वो आपके खाने में मिल जाएगा, जो आपको 3-4 टमाटर जो हैं वो इस्तेमाल करने से मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आजकल टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। आप मार्केट में जाएं, वहाँ से जितने हो सके टमाटर ख़रीद लें और अपने घर के लिए कम से कम जो है उन्हें खुश्क करके रख लें, ताकि इनकी डिमांड और सप्लाई में एक तवाज़न कायम हो सके। आपको उस वक़्त जो है महंगे टमाटर ना ख़रीदने पड़ें और अभी जो है वो टमाटर आप महफूज करके रख लें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मालूमात की मदद से एक तो टमाटर जो हैं वो ख़रीदेंगे और दूसरा उनको घर के लिए कम से कम अपने घर के लिए तो ज़रूर महफूज करेंगे और दूसरों को भी ये मेथड दिखाएंगे। इससे 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो ये है कि अभी मार्केट में टमाटर इतने ज़्यादा हैं कि किसानों को फेंकने पड़ रहे हैं। जब आप ख़रीदने जाएंगे तो एक जो है वो डिमांड बढ़ेगी थोड़ी सी, तो प्राइस थोड़े से स्टेबल होंगे, किसानों का दिल भी रखा जा सकेगा, किसानों को भी कुछ ना कुछ आमदनी होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जब टमाटर जो हैं वो 200, 400, 500 रुपए किलो चले जाते हैं, उस वक़्त आपको महंगे ख़रीदने पड़ते हैं, तो वो आपकी जो बचत हो जाएगी। दोनों तरह से जो है वो एक स्टेबल प्रोसेस हो जाएगा, किसानों को भी कुछ ना कुछ आमदनी आना शुरू हो जाएगी और आप भी जो है वो पैसे जो हैं बचा सकेंगे जो आपने महंगे टमाटर ख़रीदने। आजकल जाएँ मार्केट में, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप बाहर से भी ख़रीदेंगे तो 10 रुपए किलो आपको मिलेंगे। मंडी में चले जाएंगे तो 4 से 5 रुपए किलो टमाटर आपको मिल जाएंगे। लाएं, अपने लिए भी महफूज करें, अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करें कि ये जी आप लोगों के लिए मैं तोहफ़ा लाया हूँ टोमेटो पाउडर। तो वो भी
आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत किस्म का इसका टोमेटो पाउडर बनता है। इसको आप अपने दोस्तों को भी गिफ्ट करेंगे तो वो बड़ी खुशी महसूस करेंगे कि हमारे लिए जी कोई ख़ास किस्म का गिफ्ट आया है टोमेटो पाउडर का। और दूसरा ये है कि आपका ख़र्चा भी नहीं होगा। अगर आप 20 किलो टमाटर लेते हैं, 10 रुपये किलो भी अगर बाहर से भी आप ख़रीदते हैं तो आपको 200 रुपये के पड़ेंगे। और घर में बच्चों को लें, साथ में काटना शुरू कर दें, थोड़े थोड़े जो हैं उनको महफूज करना शुरू कर दें। तो कम से कम आप जो है ना, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि 2 मन टमाटर आप लोगों को महफूज करने चाहिए। इससे आपका बहुत सारी बचत होगी। आप जो है 2 मन अगर महफूज कर लेते हैं तो रोज़ाना जो आप कह लें कि आपके 2 से 3 माह का जो है वो टमाटर का अखराजात निकल आते हैं। और आगे जो कुर्बानी आ रही है उसमें टमाटर इतने महंगे होने हैं कि आपकी कमर तोड़ देंगे। आप कहेंगे टमाटर नहीं डालने, हम कुर्बानी का गोश्त टमाटर के बगैर ही खा लेंगे। लेकिन अगर आप टमाटर महफूज कर लेते हैं तो उस वक़्त आपके दोस्त जो जिनको आपने गिफ्ट किया होगा वो भी आपको याद करेंगे और आप भी याद करेंगे कि यार हमारे पास तो बड़ा अच्छा नुस्खा आया। और तीसरा आपकी एक जो है वो किसानों के हक़ में फ़ेवर भी होगी। अल्लाह ताला भी आपको अजर अता फरमाएगा कि किसानों के टमाटर जो हैं वो सड़कों पे, नहरों में गिराने की बजाय उनको कुछ ना कुछ आमदनी हो जाएगी। उन्होंने रातों को जाग कर, और इसका हाइब्रिड बीज इतना महंगा होता है कि किसान की कमर टूट जाती है अगर वो ये नहीं सही तरह से बेच पाता। कई सालों के लिए जो है वो आढ़तियों और खाद वालों और बीज वालों का वो कर्ज़ा ही हो जाता है। उस पे कर्ज़े का इतना बोझ आ जाता है कि वो मायूसी से आता कि कुछ किसान तो ख़ुदकुशी कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मालूमात की मदद से आप फ़ायदेमंद होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।